गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जलवायु हमारा लेसन आज ये अंतिम टॉपिक है। अभी तक हमने इसमें जलवायु के तत्व किए हैं, ऋतुएं की हैं और मानसून किया है। कल हम बात कर रहे थे मुख्य जो टॉपिक हैं वो लेसन के हो गए हैं। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस जो लेसन में और हैं आज वो करेंगे। तो इनमें सबसे पहले दक्षिणी दोलन। उत्तरी गोलार्ध में प्रशांत महासागर पर वायुदाब जब अधिक होता है तो हिंद महासागर पर वायुदाब कम होता है। तो यानी कि हवाएं प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की तरफ चलती हैं। फिर ये कभी कभी उल्ट जाती है स्थिति, यानी कि हिंद महासागर पर वायुदाब अधिक हो जाता है और प्रशांत महासागर में वायुदाब कम हो जाता है। तो ये स्थिति जब उल्ट जाती है तो इसको दक्षिणी दोलन बोलते हैं। कभी प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की तरफ हवाएं चलती हैं, फिर हिंद महासागर से कभी प्रशांत महासागर की तरफ चलती हैं। इसे दक्षिणी दोलन कहा जाता है। उसके बाद जेट धाराएं। जेट जैसा नाम से है, जेट प्लेन बोलते हैं, जो स्पीड से चलने वाले प्लेन को जेट बोलते हैं। तो ऐसे जेट धाराएं जो स्पीड से चलने वाली वायु धाराएं हैं, एक ऊंचाई पर चलती हैं। ये 12,000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर चलती हैं और इनकी स्पीड जो होती है लगभग 110 किलोमीटर पर आवर की सर्दियों में, और भी तेज़ हो जाती है, 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इनकी हो जाती है। ये एक संकरी पट्टी पर, यानी इनका एरिया थोड़ा होता है, एक थोड़े ही एरिया में चलते हैं। संकरी का मतलब होता है भीड़ा, तंग। गली को बोलते हैं संकरी गली, यानी भीड़ी गली, तंग गली। तो ये एक निश्चित उस पट्टी में ही चलती है। प्रभाव क्या होता है इनका? ये जो जेट वायु धाराएं हैं, इन जेट वायु धाराओं से एक तो पूरे देश में मानसून 8-10 दिन के अंदर ही सक्रिय हो जाता है, पूरे देश में मानसून सक्रिय हो जाता है। और दूसरा, अचानक मानसून फटना। आपने सुना होगा ना, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में बादल फटता है। बादल फटना मतलब बहुत ज़्यादा पानी एकदम से गिर जाए, बहुत ज़्यादा बारिश तेज़ हो जाए, उसको बादल फटना बोलते हैं, या मानसून का फटना। तो वो भी इनसे स्थिति, यानी कि मानसून अच्छा आता है, ज़्यादा मानसून बढ़िया देश में, पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। ये इसका मेन प्रभाव है। उसके बाद आम्र वृष्टि। ये केरल और कर्नाटक के लिए स्पेशल एक नाम है। जो मानसून से पहले की बारिश होती है, पूर्व मानसून बारिश बोलते हैं इसको, एक सप्ताह पहले बारिश आती है मानसून से। हमारे यहाँ मानसून पूर्व बारिश बोलते हैं। केरल कर्नाटक में आम्र वृष्टि बोलते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पर आम की फसलें, बहुत ज़्यादा आम के पेड़ हैं और आम की फसल के लिए बहुत लाभदायक वो होती है। आम पक जाते हैं उसके बाद, मतलब उस बारिश के बाद आम पक जाते हैं, इसलिए आम्र वृष्टि इसका नाम पड़ गया। उसके बाद काल वैसाखी। इसी प्रकार बंगाल में और असम में इस मानसून पूर्व बारिश को काल वैसाखी बोलते हैं। उसके बाद कंवार की उमस। कंवार की उमस क्या है? ये मौसम अभी अभी आने वाला है, जब बारिश के बाद, सावन के महीने के बाद, देसी अपने महीनों के हिसाब से बात करें तो भादवे का महीना होता है वो। और यदि इंग्लिश महीने बात करें तो अभी जो बारिश का सीजन चल रहा है, इसके बाद जुलाई में या अगस्त में, जब बारिश आ जाने के बाद मौसम साफ हो जाता है, तापमान दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। हवा में तो नमी होती है, लेकिन तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। वो मौसम बड़ा कष्टकारी होता है। आपने यदि देसी में बात करें तो बड़ी चिपचिपाहट सी रहती है और उमस सी होती है। मतलब जो जून की गर्मी होती है उससे थोड़ा अलग तरह की गर्मी होती है। जून में लू चलती है, उसमें लू नहीं होती लेकिन गर्मी होती है, और बड़ी कष्टदायक गर्मी होती है, चिड़चिड़ाहट सा रहता है पूरे शरीर में। वो होती है कंवार की उमस। उसके बाद अंतिम है इस लेसन में लू। आपको पता ही होगा, हमारे एरिया में जून के महीने में, या देसी में बात करें तो जेठ के महीने में
बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, शुष्क हवाओं की बात इसमें जब आई थी तो हमने बात की थी पवनों की आर्द्र और शुष्क होती हैं। आर्द्र यानी कि जो हवाएं में नमी होती है, और जो हवाओं में बिल्कुल पानी की मात्रा नहीं होती, बिल्कुल शुष्क होती हैं, तो वो गर्म हो जाती हैं। हवा ठंडी पानी की मात्रा से होती है, और जब पानी रहित हो जाती है बिल्कुल, तो वो गर्म हो जाती है। तो गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं, और वो लू से आप वाली बातें परिचित होंगे, हमारे एरिया में चलती है। तो ये टॉपिक लेसन जलवायु आज कंप्लीट हो गया। जलवायु के तत्व, ऋतुएं और मानसून ये इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ये जो आज हमने टॉपिक किए, छोटे छोटे आम्र वृष्टि, काल बैसाखी, कुंवार की उमस, दक्षिणी दोलन, ये सब जो हैं 2-2 3-3 नंबर के प्रश्नों में आ जाते हैं। इनमें से 1-2 जरूर पूछ लेते हैं 2-2 3-3 के नंबरों में। कल इसमें कुछ मैप हैं वो करेंगे, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं, इस लेसन के मैप कभी आए नहीं, लेकिन फिर भी हैं चैप्टर में मैप, तो ज़रूर करेंगे कल। पिछले लेसन की तरह मैंने बोला था मैप लेकर बैठें 2-3 इंडिया के। वर्ल्ड का भी इसमें मैप है, वो नहीं करेंगे, वर्ल्ड का कभी नहीं आया 9th 10th में। तो इंडिया के 1-2 मैप लेकर बैठें खाली, साथ में उसमें समझने का प्रयास करें और भरने का प्रयास करें। ठीक है, तो कल मैप लेकर आए सभी। आज इतना ही, धन्यवाद।